वेलकम स्टूडेंट्स। आज एक बार पुनः आपके सामने हाई स्कूल का टॉपिक जो कि त्रिभुज की प्रमेय यानी कि थेल्स की प्रमेय से संबंधित हम क्वेश्चन आपको समझाने का सिखाने का प्रयास कर रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज पुनः एक बार फिर से एनसीईआरटी बुक्स जो कि है 6.2 का तीसरा क्वेश्चन और दूसरा। पहले हम तीसरा बताएंगे, उसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे और सिखाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बताते हैं। थेल्स की प्रमेय तो आपको पता ही है, पिछली वीडियो में हम आपको सिद्ध करना और उसके जो क्वेश्चन है उसको करना हमने आपको सिखाया था। आज पुनः थेल्स की प्रमेय की सहायता से आपको प्रूव दैट करना है। एक चित्र बना है 6.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आप लोग बुक्स में देख सकते हैं एनसीईआरटी की, है ना। इसमें लिखा चित्र में LM समांतर BC। देखो ए वाली समांतर है इसकी और LN समांतर आपकी CD है, LN समांतर CD है। तो आपको सिद्ध करना है AM बटे AB, ए वाला भाग और पूरा भाग, AN बटे पूरा भाग। तो इसको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से अर्थात थेल्स की प्रमेय से सिद्ध करना सीखेंगे, उसी का यूज है इसमें, है ना। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज ABC में चलना। लिखते हैं त्रिभुज ABC में आपकी LM समांतर BC, LM या ऐसे बोल दो, एक तरफ से बोलना LM, ML समांतर BC, उसमें लिखा भी है, जो इसमें LM लिखा, CB ऐसे भी लिख सकते हैं। इनका लेटर परिवर्तित करना हो तो इसको भी ऐसा दोहरा सकते हैं, जो कि दिया है इसमें LM समांतर CB। LM समांतर नीचे से भी पढ़ सकते, ऊपर से भी। तब लिखेंगे थेल्स की प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय होती है AM, अदर दो साइड है उसका जो समांतर रेखा प्रतिच्छेद बिंदु समांतर रेखा के द्वारा प्राप्त होते हैं, उसका जो भाग होता है विभाजन भाग में समानुपाती का नियम होता है, समानुपाती के अकॉर्डिंग होते हैं, उनका अनुपात समान होता है। तो लिखेंगे AM बटे MB बराबर AL बटे LC। अब हमने थोड़ा इसमें देखा AM इसमें ऊपर है, लेकिन नीचे क्या है आपका AB। तो AB नहीं है यहाँ पे आपका MB है, आपको चाहिए AB है। तो पहले तो इनको उल्टा करना। उल्टा क्यों करेंगे? उल्टा करने से और इसमें दोनों पक्षों में एक एक जोड़ने से आपका AB प्राप्त होगा। देखो अभी करके बताते हैं। पहले तो इसका उल्टा करो, MB बटे AM, इस तरफ का भी करना पड़ेगा LC बटे AL। अब हम दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में हम एक एक जोड़ते हैं, जरा ध्यान से देखना आप लोग। तो यहां पर आपका हो जाएगा AB बटे AB नहीं, सॉरी गलत लिखा है, MB बटे आपका AM प्लस 1 और LC बटे AL प्लस 1। ध्यान से देखते जाना ताकि गलत ना हो।
दोनों पक्षों में हम एक एक जोड़ेंगे। AM MB प्लस AM बराबर, यहां पर लासा लेंगे, AL आएगा, LC प्लस AL, है ना। अब MB प्लस AM, MB प्लस AM, इसको लिख सकते हैं AB। इतना धन इतना, देखो इतना और इतना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, AB। ऊपर लिखेंगे AB और नीचे AM बराबर LC प्लस AL। देखो LC प्लस AL, इतना धन इतना बराबर AC बटे AL। समीकरण नंबर आपका पहला हो जाएगा। एक बार रूल समय ऊपर वाले ट्रायंगल में लगाना है और एक बार ऊपर वाले को छिपाएंगे तो नीचे वाले में लगाना है आपको, ADC में। ऐसा ही क्रियाकलाप एक बार पुनः आपको करना है। कैसे करेंगे देखिए जरा। त्रिभुज, फिर से लिखेंगे, भाषा लिखनी पड़ेगी। त्रिभुज ADC में, ADC में उसमें दिया था LN समांतर CB, तब द्वारा लिखेंगे थेल्स की पिरमें से, थेल्स की पिरमें से, कहां से, थेल्स की पिरमें से। इसमें लगाएंगे नियम AN बटे ND, AN बटे ND बराबर AL बटे LC। लेकिन यहां पर भी वही समस्या है, आपको इसमें AD चाहिए, AD मीन्स पूरी भुजा, लेकिन इसके बटे में क्या है, आपका AN है। देखो AN ऊपर है और ND नीचे है, तो AN तो उसमें चाहिए है, AN से नहीं बोलेंगे हम, हमें ND को भगाना है, तो पहले उल्टा करेंगे। सेम ऐसा ही हम उल्टा करेंगे। पहले ND बटे AN बराबर LC बटे AL। अब दोनों पक्षों में एक एक जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में कितना जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जोड़ते हैं जरा ध्यान से देखना। इसमें जुड़ेंगे ND बटे AN प्लस वन बराबर LC बटे AL प्लस वन। लासा लेकर सॉल्व करेंगे। इस तरफ लासा आपका AN आएगा, क्या आएगा, AN, तो ND प्लस AN बराबर, इस तरफ आएगा आपका AL, LC प्लस AL। अब ND प्लस AN चित्र में देखेंगे, ND प्लस AN, इतना धन इतना, इसको लिख सकते हैं AD। क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन AN। LC प्लस AL, LC प्लस AN, इसको लिख सकते हैं AC अपॉन AL, AC अपॉन AL। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। कौन सा हो जाएगा, 2 समीकरण। अब एक आपका A है, 2 आपका A है। इसमें देखो गलत लिखा है, यहाँ पे AL है। देखो AL था यहाँ पे समीकरण 1 में, ध्यान देना। तो यहाँ पर समीकरण 1 में RHS और 2 में भी RHS कैसा है, एक सा, 1 और 2 में, तो इनको हम छोड़ देंगे और इस तरफ बारी हम बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे इस तरफ वाले। जरा ध्यान से देखना,
समीकरण 1/2 से LHS, देखो RHS बराबर है तो छोड़ देंगे, LHS बराबर नहीं, इसका लिखेंगे पहले AB बटे AL, इसका AD बटे AL। अब हमने देखा कि हमारी आंसर में उल्टा आ रहा, AD नीचे आ रहा, AB नीचे आ रहा, तो उल्टा कर दो फिर से, AL ऊपर लिखेंगे, AB हम नीचे का ऊपर कर दिया, ऊपर का नीचे, AN बटे AD। इस तरह हमारा प्रूफ दैट हो गया। बहुत ही सिंपल है, थेल्स की प्रमेय का अनुरूप है, थेल्स की प्रमेय की सहायता से आपको करना है ना। तो यहां पर एक बार पुनः देखिएगा क्वेश्चन आपका, चित्र में यदि इतने इतने बराबर, इतना समांतर और इतना समांतर है तो इतना करना सिद्ध आपको। तो इसमें हमें दो चित्र दिखाई दे रहे थे, ऊपर थेल्स की प्रमेय के अकॉर्डिंग इतने बटे इतना, इतने बटे इतना, उल्टा किया, एक एक जोड़ दिया, जोड़ने पर हमें इतना प्राप्त हुआ, लासा लिया, इतना आ गया। ऐसे ही हमने इतना आ गया था, सॉरी यहाँ। फिर नीचे वाले त्रिभुज में किया सेम हुई, थेल्स की प्रमेय से इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, उल्टा किया, इसका एक एक जोड़ा, इतना प्राप्त हुआ, समीकरण 2 डाल दिया। अब हमने देखो RHS देखा दोनों का बराबर था, तो LHS भी कैसे होंगे बराबर, लेकिन इसमें उल्टे थे तो हमने उल्टा किया, नीचे का ऊपर लिखा और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। इस प्रकार हमने आपको थेल्स की प्रमेय का जो अनुरूप है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग एक नई चीज सिखाने का हमने प्रयास किया है। अब यहां पर हम रूल्स बता सकते हैं कि AL कहां है आपका, AL, अरे AL तो इसमें आ नहीं रहा, इस तरफ लिखना था भाई जी, आएगा AN, और हाँ AN आपका AM आएगा भाई इसमें, और इसमें आपका क्या है AM, इसमें तो सही है, AM आएगा ऊपर। इसको देखो ध्यान दो, लिख गलत रह गई, देखो AM है यहां पर, तो AB बटे AM, इसमें AD बटे AM, इसका उल्टा करेंगे तो AM ऊपर आएगा और AB नीचे, AN ऊपर और AD नीचे, ठीक है ना। तो इस प्रकार मैंने प्रूव दैट कर लिया। अगर कहीं पे आपको थोड़ा सा मिस्टेक दिखाई देता है तो सही कर लेना, और व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना मैसेज, ताकि हम उसको कंफर्म करके आपको बता सकें, है ना। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी इंपोर्टेंट वीडियो सबसे सरल से सरल भाषा में क्वेश्चनों को हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर अवश्य करें, ताकि और अच्छे से हम वीडियो को बता सकें और आपको समझाने का प्रयास करें। इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें समांतर रेखाएं बताना है, तो उसको भी हम थेल्स की प्रमेय के अकॉर्डिंग ही बताएंगे। अगर दो त्रिभुजों में जो भुजाओं में प्रतिच्छेद बिंदु हैं, एक त्रिभुज में जो एक रेखा खींची है एक अदर रेखा के अकॉर्डिंग, और तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु से जो रेशियो होता है अगर समान प्राप्त हुआ, समानुपातिक प्राप्त हुआ, तो हम कहेंगे समांतर हैं, अन्यथा समांतर नहीं है। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन में करना क्या है। पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे। देखो उन्होंने कहा, चित्र नहीं दिया था, PQR, अब इन्होंने कहा PR और PQ और PR, इस पे एक बिंदु E है और इस पे एक बिंदु F है, मिला दिया हमने भाई, है ना। तो EF हो गया। अब आपको प्रूव दैट करना कि ये EF रेखा QR के समांतर है या नहीं। तो हम इसका रेशियो निकालेंगे, इतने बटे इतना और इतने बटे इतना, और अनुपात कैसा आना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर समानुपातिक आएगा तो हम कह देंगे कि सही है ना।
और लंबाई तो आपको पता है ही, ये 3.9, ये आपका 3 और ये आपका 3.6 और ये आपका 2.4। तो निकालते हैं, चूंकि पी ई बटे ई क्यू की लंबाई में अनुपात 3.9 बटे 3, इससे काटेंगे, पहले तो 0 उसका दशमलव हटाएंगे तो आपका हो जाएगा 30, ये दशमलव हटाएंगे या नीचे हटा देंगे तो आपका हो जाएगा 39 बटे 30। 3 एकम 3 त्रिका और 3 एकम 0, यानी कि आपका 13 बटे 10। इसको देखो काटा, 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 0, यानी कि 13 बटे 10 आपका प्राप्त हो गया। अब हम ऐसे ही निकालेंगे, ये तो आ गया पी बटे ई क्यू, और अगर इतना ही आपका इस तरफ का आता है तो समांतर होंगे, अन्यथा समांतर नहीं होंगे। अब निकालते हैं पी एफ बटे एफ आर, 3.6 बटे 2.4, दशमलव से दशमलव कैंसिल करेंगे, 36 बटे आपका 24 प्राप्त होगा। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, आपका प्राप्त होगा 3 बटे 2। इसके बराबर प्राप्त नहीं हुआ देखो, तो आपका पी एफ बटे एफ आर आपका इतना प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे, चूंकि पी एफ बटे ई, पी ई बटे ई क्यू, पी बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है, अतः ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं। अगर ये रेशियो बराबर आ जाए तो हमारा प्रूफ दैट हो जाएगा कि ये समांतर है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, अगर नहीं तो नहीं। क्लियर, नोट करो इसे। देखो क्वेश्चन तो वही है, इसका सेकंड भाग अब आपका लंबाई इसमें चेंज कर दी है उन्होंने कहा द्वारा से बताओ, तो इसमें पी ई आपका दिया है 4, क्यू ई 4.5, पी एफ 8 और ये दिया आपका 9। फिर से एक बार प्रैक्टिस करो कि अब समांतर है कि नहीं। तो हम द्वारा से पी ई बटे सेकंड पार्ट के लिए बटे ई क्यू, तो पी का मान 4, इसका मान 4.5, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ेगा, इस दशमलव के आगे एक अंक है ना, तो एक अंक, एक 0 हो जाएगा। 5 40, 5 45, 8 बटे 9 प्राप्त होगा, किसका मान, पी बटे ई क्यू का। अब हमें इस तरफ से निकालना है पी एफ और एफ आर का, पी एफ बटे एफ आर 8 है और ए 9 है, तो ए वाला और ए वाला कैसा प्राप्त होगा, समान प्राप्त होगा। आपकी बात हुआ ना, तो यहां पे लिखेंगे, चूंकि पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर बराबर है, अतः लिख देंगे ई एफ समांतर क्यू आर। ये आपका सही है, ठीक है ना, क्यू आर। क्लियर, नोट करो। तीसरा भाग इसका, इसमें भी मान दिया है देखो। अब इसमें पूरा मान दिया है 1.28 और ए वाला मान दिया आपका, एक तो ये दिया इस तरह 2.56, फिर आपका मान दिया है P यहां से यहां तक, ये दिया 0.18 और इस तरफ का दिया 0.36। लेकिन देखो हमें समांतर सिद्ध करने के लिए ए वाला भाग और ए वाला भाग चाहिए, तो या तो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका। तो पहले हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। ई क्यू बराबर हम लिखेंगे
पी क्यू माइनस पीई। तो पी क्यू कितना है आपका 1.28 और माइनस 0.18, तो आपका 1.10 बचेगा। ऐसे ही इस तरफ से एफ आर का मान पी आर माइनस पी एफ, इसको निकालना है तो पूरे में से ऊपर वाला घटा देंगे, तो 2.56 माइनस 0.36, 0.227। ठीक है ना, इतना आपका प्राप्त हो गया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब हम वही काम ऊपर वाला भाग बटे नीचे वाला भाग लिखेंगे, पी बटे ई क्यू। पी का मान है 0.18, जीरो आगे का हटा सकते हैं, वरना आपका वैसा जीरो लिखा है, सर ने लिखा नहीं, हटा दो इसे। और यहां पर ई क्यू 1.10, दशमलव हटाएंगे, दोनों में देखो 2 अंक किसमें है, 2 अंक किसमें, तो हट जाएगा। अब इसे काटेंगे अपन, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 9/55 पी बटे ई क्यू। अब हमें उस तरफ का भाग पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर है ना। तो पी एफ आपका 0.36, जीरो जे आगे का हटा देंगे पर 2.26, 2 जीरो, फिर से दशमलव हटेगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम या हाँ 2 ही से कटेगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 अट्ठे या 4 से काट दो सीधा, 4 नाम 36, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 9/55, इसका भी आ गया भाई। पी एफ बटे एफ आर समान प्राप्त हुआ, यानी इससे निष्कर्ष निकलता है कि इस एंगल में भी त्रिभुज में भी समांतर को व्यक्त करती है रेखाएं। लिखेंगे चूंकि पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, तब कह सकते हैं ई एफ समांतर क्यू आर। यही आंसर आ गया। तो आपने देखा है किस तरह से ये बहुत ही इंपोर्टेंटली क्वेश्चन था, इसमें पूरी हो जाती थी। अभी तक तो सीधे सीधे दे रहे थे भाग, नीचे का ऊपर का टायर लगाते थे। इसमें एक नई चीज सीखने को मिली, अगर ये नीचे वाला भाग ना दिया हो तो पूरे में से ऊपर वाला घटाएंगे तो जी आ जाएगा। कभी कभी ऐसा दिया होता है कि पूरा भाग और नीचे का भाग, तो पूरे भाग में से नीचे का घटाएंगे तो ऊपर का आएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपकी बुक्स में है, तो इसको भी आपको सीखना है ना। तो काफी अच्छी तरीके से देखिएगा, 2 या 3 बार वीडियो को प्ले करके देखिएगा। होमवर्क हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा करके, और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा आपको समझ में आया है या नहीं आया है। क्लियर?